हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10th प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न एक दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और ये पहला वाला सवाल दिया गया है। देखिए, इस वाले सवाल को हल करने के लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहले उन कंडीशन को समझ लेते हैं, फिर इस सवाल को हल करेंगे। कंडीशन के लिए सवाल के साथ समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो भी समीकरण दिया रहेगा उसकी तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 इससे करेंगे। ये द्विघात समीकरण होता है। तो देखिए, जो x² के बाजू में होगा वो हमेशा a का मान होगा, यानी यहाँ पर x² के बाजू में 3 है तो वो a का मान हो जाएगा 3। जो x के बाजू में वो b का मान होगा, यहाँ पर x के बाजू में 4 है तो b का मान 4 हो जाएगा। और जो अचर संख्या होती है यानी जो सिंगल नंबर होता है वो c का मान होता है। समीकरण में सिंगल नंबर 5 है तो c का मान 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अपन के लिए d का फॉर्मूला लगाना है। d के लिए बोला जाता है विभक्तिकर, ध्यान रखना है, पेपर में आता है। बोलते हैं विभक्तिकर निकाल के बताइए, 2 नंबर में आता है। तो विभक्तिकर के लिए d से दर्शाते हैं, क्योंकि इसके लिए इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुणित a का मान 3 है और c का मान दिया है 5। ठीक है, तो d बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 गुणा 5 में करेंगे तो 12 पंजे हो जाएगा 60। ठीक है, 4 तिया 12 और 12 पंजे हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 60 में से 16 घटाना है। तो देखिए, 60 में से जब 16 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा अपना 44। ये देखिए निशान आएगा माइनस का। अब यहाँ पर माइनस का साइन आ गया तो यानी d का मान माइनस में आ गया। तो देखिए, पहली वाली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर d का मान माइनस में आया है तो इसका मतलब ये है कि इससे बड़ा 0 है ना। ये देखिए, ये होती है पहली वाली कंडीशन, यानी d का जो मान आया है वो 0 से छोटा है। और यहाँ पर ये जो निशान लगा हुआ है इस प्रकार से ये दिखा रहा है कि 0 बड़ा है। जिस साइड ये इसका मुंह खुला रहता है इसका मतलब ये होता है कि इस साइड नंबर बड़ा है। जैसे मैंने ये लिख दिया कि 6 और ये निशान लगा के लिख दिया 8, तो ये क्या दिखा रहा है कि 8 बड़ा है 6 छोटा है। इसके लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, 8 बड़ा है 6 छोटा है, यानी जिस साइड मुंह खुला रहेगा उस साइड ये बड़ा रहता है। ठीक है, ये अब देखिए, इस वाली शर्त के लिए बोलते हैं मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब दूसरी वाली कंडीशन में चलिए देखते हैं। दूसरी वाली कंडीशन, यहाँ पर a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा 2। फिर से लगाएंगे d का मान विभक्तिकर b² - 4ac। b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। यहाँ पर 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 2, 25 माइनस 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पर 25 में से जब 16 घटाएंगे तो बचेगा 9, यानी जो d का मान आया है वो प्लस में आया है। अब जब d का मान प्लस में आया है इसका मतलब ये रहता है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो d का मान आया है वो 0 से बड़ा है ना। इस साइड देखिए, यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये होती है, यानी d बड़ा है और 0 छोटा है। जब d बड़ा होता है 0 छोटा होता है इसका मतलब ये होता है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। चलिए, ये होती है दूसरी वाली कंडीशन। पहली वाली कंडीशन क्या बताई, जब d का मान रहता है वो 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा यानी माइनस में आएगा। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और दूसरा, d का मान 0 से यदि बड़ा आ जाए तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब तीसरी वाली कंडीशन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर a का मान 3 है, b का मान 6 है और c का मान 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से लगाएंगे विभक्तिकर का फॉर्मूला b² - 4ac। b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर 4ac, 4 गुणा a का मान 3 c का मान 3। ठीक है, 36 माइनस 4 तिया 12 और 12 गुणा 3 में करेंगे 36, 36 से 36 कटेगा तो यानी आंसर आएगा 0, यानी d का मान 0 आ गया। अब d का मान 0 आ गया इसका मतलब ये है कि d और 0 दोनों बराबर हैं। जब d का मान 0 आ जाता है तो इसके लिए बोलते हैं 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। चलिए,
ये तीसरी वाली कंडीशन में होती है। अब ये जो दूसरी वाली कंडीशन होती है और ये तीसरी वाली कंडीशन में होती है, इनमें यदि आगे सवाल को हल करना पड़ता है, यहाँ पर फिर सूत्र विधि लगती है। चलिए सवाल में करते हैं। पहला वाला सवाल दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डालना होगा हल। इसकी अब तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर देखिए a का मान दिया गया है 2 और b का मान आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा 5। ठीक है, ये होता है द्विघात समीकरण। x² के बाजू में a का मान, x² के बाजू में 2 है तो a का मान 2, x के बाजू में b का मान, तो यहाँ पर x के बाजू में -3 है, ये देखिए, तो b का मान -3। अचर संख्या c का मान 5 ही हो गया। अब यहाँ पर लगाएंगे d का फॉर्मूला यानी विभक्तिकर, इसके लिए विभक्तिकर बोला जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac। चलिए करते हैं। देखिए b का मान -3, इसका स्क्वायर 4 इंटू a का मान दिया गया है 2 और c का मान दिया गया है 5। चलिए देखिए d बराबर, यहाँ पर d है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 को गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 40। तो यहाँ पर d का मान आ जाएगा -31। अब देखिए d का मान -31 आ गया, तो मैंने आपके लिए शर्त में भी बताया था कि जब d का मान माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब ये रहता है कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलिए ये सवाल पहला वाला होता है कंप्लीट।